मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि किसी गलतफहमी में मत रहना। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने इस मन से विश्वास दिला रहा हूं, जो भी व्यक्ति उन पाले हुए लोगों की बात में आकर उनके इशारे के ऊपर किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर अत्याचार करेगा, उनका तेल निकाल दिया जाएगा, तेल निकाल दिया जाएगा। पिछले ही राज्य में मंत्री रहे अशोक चांदना का विवादित बयान सामने आया है। वीडियो में चांदना पुलिस को धमकाते नजर आ रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब किसी जनप्रतिनिधि ने यानी खादीधारी ने किसी जनरक्षक यानी खाकीधारी को धमकी दी हो। हर बार सियासत भी गरमाई है, पर फिर हुआ क्या, आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्न। पहले भी कई बार खादी ने खाकी पर मर्यादा ताक पर रख धौंस जमाई है, धमकी दी है। आज जब ये बयान वायरल है तो हर किसी ने इस पर डिबेट भी ली, पर सब एक बड़ा एंगल मिस कर गए। एंगल ये कि ऐसे मामले बार बार क्यों सामने आते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस महकमा एक्शन तो लेता है, पर किसी भी एक्शन की परिणति कभी नहीं आती। आखिर क्यों? क्या सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पुलिस का सरेआम मनोबल तोड़ना या तोड़कर कोई भी हासिल क्या करना चाहता है? फिर आप में और उन अपराधियों में कोई खास अंतर नहीं रह जाता जो पुलिस पर शारीरिक हमला कर फरार हो जाते हैं। आप मानसिक हमला कर बच निकलते हैं। आखिर क्यों? आइए उन प्रश्नों का जवाब खोजते हैं प्रश्नकाल में। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, योगेंद्र जोशी जी रिटायर्ड आरपीएस, और राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। योगेंद्र जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। सर, मेरी ओपनिंग से आप सहमत होंगे, लार्जर इशू यह है कि बार बार ये बयान देने की हिम्मत सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे एक भी केस ऐसा नहीं मिला, मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, जिसमें किसी ऐसे बयान या धमकी देने वाले नेता पर केस फाइनल होकर, चार्जशीट फाइल होकर, उसे दोषी करार देकर उसे सजा हुई हो। कहां फंसता है मामला? देखिए स्वप्निल जी, हमारे राजस्थान में इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स नहीं है। अब जैसे यूपी में स्पेशल कोर्ट्स बना रखी हैं तो जल्दी फैसला करती है। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर किसी जनप्रतिनिधि जो एमएलए या एमपी है उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो वो सीआईडी ब्रांच में चला जाता है। ठीक है, वो थाने वाले उसका अनुसंधान करने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल नियम कानून बना रखें कि जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही वो अनुसंधान वहां चला जाएगा। कई बार क्या होता है कि उसमें नेता का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता तो उस नेता को निकाल दिया जाता है। बाकी जो नीचे जो चेले चपाटी होते हैं, छोटे वर्कर, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके चालान पेश कर देते हैं। जब उनके खिलाफ चालान पेश करते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। इस केस से समझाइए, जैसे अशोक चांदना ने बयान दिया। अब ये अगर तो खाली बयान है, हाँ। इसके अंदर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का उसके अंदर नाम नहीं है कि उन्होंने कम्युनिटी का तो है, पुलिस बोला ना, कम्युनिटी का तो है। हाँ, कम्युनिटी का है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसे कानून का कोई ऐसा उल्लंघन नहीं है। ये है। कह रहा है तो 504 जो पुरानी आईपीसी थी, 504 आईपीसी 506 आईपीसी बनती है। ज्यादा से ज्यादा ये धमका रहा है कि साहब मैं आपको आपका तेल निकाल दूंगा, तो 189 में इस्तिगासा पेश किया जा सकता है। तो मैं एक बात पूछ रहा हूं, जैसे धमकाने पर कोई तो आर्थिक जुर्माना या 20 दिन की, 1 महीने की, 2 महीने की जेल की सजा का प्रावधान तो होगा ना? प्रावधान नहीं, इसके अंदर सजा है। तो क्यों नहीं हो रही है? चार्जशीट क्यों नहीं फाइल होती है? सुनवाई के स्टेज तक क्यों नहीं जाती? वही कह रहा हूं कि चार्जशीट इसलिए फाइनल नहीं होती है कि राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा रहता है। जब सीआईडी ब्रांच में चला जाता है, जो सरकार शासन करती है वो अपने संबंधित लोगों की फाइल को दबाए रखती है। और आप देखिए कि 2-2, 5-5, 10-10 साल तक मेरे को अनुभव है इस बात का कि वहां पर फाइल पड़ी रहती है। और सत्ता आने पर उसे राजनीतिक बताकर उसको क्वैश भी कर दिया जाता है, खत्म भी कर दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि अब जाकर नया जो कानून बना है उसमें तो यह है कि 7 साल से ऊपर अगर इन्होंने किसी के साथ मारपीट कर दी, पेड़ तोड़ दिए, जैसे ये अशोक चांदना जो ये इसने मलिंगा ने पेड़ तोड़ दिए थे बिजली विभाग वालों के, तो अब वैसी स्थिति में क्या होता है कि वापस एफआईआर नहीं होती, सरकार उसको विड्रॉ नहीं कर सकती है। अच्छा। जब तक कि वो व्यक्ति जिसके साथ चोट हुई है वो नहीं उसके लिए स्वीकार करे। और पहले क्या था कि कैसी भी किसी भी प्रकार का मुकदमा हो, बहुत ही गंभीर प्रकृति का, जिसमें अदालत रोक लगा दे तो ठीक, नहीं तो वो विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से अच्छे मुकदमे विड्रॉ हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी केंद्र में हैं, जो कोटा से संबंधित लोग हैं और जो एमएलए हैं कई, जब मेरे समय में कोटा में था तो उनके खिलाफ
मेरे ही थाने में, नयापुरा थाने मुकदमे दर्ज हुए हैं। और आप देखिए वो अभी भी भवानी परिणति सिंह तक नहीं पहुंचे, वो नहीं, भी नहीं, परिणति कुछ तक नहीं हुआ अभी। ठीक अभी है। देखिए भवानी सिंह राजावत ने एक डीएफओ के चांटा मार दिया था। हाँ। ये 2022 की बात है। नयापुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, तो क्या हुआ उसमें? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जब क्या होता है कि एमएलए एमपी के खिलाफ सरकार चाहे तो मुकदमा दर्ज होगा, चालान होगा, और सजा तक आने में तो बहुत साल लग जाते हैं। ठीक तब है। तक वो नहीं, मैं यही कहा, मेरे को रिसर्च के दौरान एक भी ऐसा केस हाँ मिला। नहीं, मुझे मिलेगा नहीं ही मिला आपको सजा वाला। कहीं हो, छुपा दबा हो, एक आध कहीं पे अपवाद हो, तो मुझे नहीं मिला। एक जरूर ऐसा है हाँ। जिसके अंदर सजा हुई है। एक एमएलए हैं जो अब नहीं है, लेकिन उन्होंने अजमेर में सुनील दत्त एसपी थे, उनके चाटा मारा था, तब अच्छा। उनको अभी 3 साल की सजा हुई है। वो एक केस मेरे संज्ञान में है जिसमें उनको सजा हुई। सजा होने के बाद वो अब हमारे बीच नहीं है, या सजा उन्होंने काटी? नहीं, काटी नहीं है अभी तो। उनको उस कोर्ट ने सजा दी है, जो अजमेर में कोर्ट है, जो ठीक है, वो ऊपर चले जाएंगे। हाँ, वो तो जाएगी, बहुत से ठीक है। लेकिन उनको ये पहला एक ऐसा है जिसको मुझे जानकारी है। ठीक है। राधेश्याम भारती जी, एंगल अलग है। मैं सीधे बयान पर तो मैं पॉलिटिकल चेहरों से पूछ ही लूंगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि सिर्फ हनक दिखाने के लिए ऐसी सनक, ये इतना सा जवाब तो नहीं हो सकता, कुछ तो कारण होगा इसके पीछे। देखिए स्वप्निल जी, निरंतर भारतीय लोकतंत्र ऐसी दिशा में जा रहा है जहां यूं लग रहा है कि वास्तव में नौकरशाही जो है वो स्वतंत्र रह करके काम नहीं कर रही है। बड़ा प्रश्न है ये कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से संविधान कहता है, जिस तरह से कानून कायदे कहते हैं, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं रह गया उसका स्वरूप। अब वो किसी न किसी तरह से जो है राजनीतिक उसमें जो है प्रभाव में रहती है। आप बताइए, कोई रूलिंग पार्टी का एमएलए है, वहां का एसएचओ उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है क्या? या बिना उसकी इच्छा के वो कोई काम कर सकता है क्या? आप बताइए। यानी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, शासन किसी का भी हो, लेकिन निरंतर जो है लीडरशिप जो हमारी है, विधायिका जो हमारी है, उसका यही प्रयास रहता है कि ब्यूरोक्रेसी हमारे इशारों पर नाचती रहे। नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि आप पब्लिकली धमकी जारी करने से हासिल क्या होगा? मतलब कुछ तो मिलना चाहिए ना, ऐसे बयानों से वोट नहीं मिलते। देखिए, आप देखिए, जब अशोक चांदना ये वक्तव्य दे रहे थे, कैसे तकाल करके बोल रहे थे, और सारे कांग्रेस जन वहां पर तालियां बजा रहे थे, उनका उल्टा और उत्साह बढ़ा रहे थे। किसी को ये पीड़ा थी क्या कि यार जो है इस तरह से असंवैधानिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए? ऐसा कहीं लग रहा था क्या? यानी पार्टी का पूरा सपोर्ट रहता है, तो बताइए फिर जो है ऐसे में क्या एक्शन होगा? पीछे आप देखिए, खुद मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने ईडी के लिए क्या स्टेटमेंट दिया था कि जो है ईडी कुत्तों की तरह गलियों में फिरेगा। तो मतलब इस तरह की जो भाषा, जब आप बताइए, जब प्रदेश के जो है शीर्ष नेता कांग्रेस पार्टी के, और वो इस तरह से बोल रहे, तो फिर नीचे वालों को तो इनको पकड़ेगा कौन? जबान कौन पकड़ेगा? आप बताइए। सही बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राधेश्याम जी, आता हूं मैं आपके पास। राजकुमार शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अरे संविधान रक्षकों, ये बयान संविधान के दायरे में कैसे आता है, ये तो समझाओ मुझे। स्वप्निल जी, भाषा की गरिमा होनी चाहिए, भाषा की शुचिता होनी चाहिए, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे एमपी हो। भाषा की शुचिता अच्छी होनी चाहिए। क्रोध आना अलग सब्जेक्ट है, किसी को डांटना फटकारना अलग सब्जेक्ट है। कोई दोषपूर्ण कार्रवाई करता है अधिकारी, उसको डांटने के अपने तरीके होते हैं, लेकिन भाषा की शुचिता हमेशा होनी चाहिए। नहीं तो जो अशोक चांदना ने कहा वो सही है कि नहीं है? उस पर बात नहीं करेंगे। जो राजकुमार जी, जो अशोक चांदना ने कहा वो सही है या नहीं है? माहौल बना, मैंने कहा ना, भाषा की शुचिता होनी चाहिए। तो भाषा की स्वच्छता उस बयान में है कि नहीं है, ये तो बताइए ना। बहुत सीधा सा सवाल है। क्या किसी कार्यकर्ता के साथ, मैंने कहा ना, वहां के किसी अधिकारी ने क्या कार्यकर्ताओं के साथ मिसबिहेव किया, किसी के दबाव में आके क्या गैर कानूनी वहां काम किया, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अधिकारियों को भी किसी के भी दबाव में, अरे भाई, आप उस पार्टी से आते हैं जो महात्मा गांधी के चिन्हों पर चलती है, जो ये कहते थे कि अगर एक गाल पर थप्पड़ बढ़ाए तो दूसरा गाल आगे कर दो,
अगर पुलिस ने कुछ किया भी है तो इस तरह के बयान पब्लिकली दिए जा रहे हैं, वो उसको गलत को गलत बोलने की हिम्मत तो दिखाइए राजकुमार जी। अगर डांट भी रहे हैं तो डांटने में भी सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। तो अशोक चांदना ने सम्मानजनक शब्द तो नहीं बोले, ये तो तय है ना। मैंने कहा ना क्या परिस्थिति बनी है, क्या परिस्थिति नहीं बनी है उसकी अच्छा चलिए, मैं आपको एक दूसरी परिस्थिति बताता हूं, ये बहुत अच्छा वक्त है। राजकुमार जी 2 मिनट मेरी बात सुनिए, राजकुमार जी मेरी बात सुनिए। 11 सितंबर 2024 शाहपुरा का कोटड़ी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, उन्होंने क्या कहा, पुलिस में अगर दम है तो गुर्जर लिखी गाड़ी पकड़ो और थाने में डालो, चैलेंज करता हूं ऐसा किया तो मेरा जूता बात करेगा। वहां पर तो कुछ भी नहीं था। क्या बोल रहे थे धीरज गुर्जर, क्या सेंस है इसका? वो कौन होते हैं, क्या है धीरज गुर्जर जो उनका जूता बात करेगा खाकी से? मैंने कहा ना सुप्रीम जी, जिम्मेदारी अधिकारियों की भी बनती है कि ऐसा माहौल कोई बन रहा है, ऐसा कोई नेता किसी भी दल का अगर बोल रहा है ठीक है, तो क्या परिस्थिति बन गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई परिस्थिति बन गई है तो किसी भी नेता को, तो आपके शासन में तो ऐसी परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए थी। किसी का भी गलत शब्दों से सुनिए 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 राजकुमार जी, ये शब्द सम्मानजनक तो नहीं है। ठीक है, आपके शासन में तो ऐसी परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए थी। अब नवंबर 2022 में मैं आपको ले जाता हूं, भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता हैं लादूलाल खटीक, हेड कांस्टेबल से बदसलूकी की, धक्का मुक्की की, गालियां दी। आपने पता उन्होंने क्या कहा, चाटा मारूंगा डैश डैश को। और वो डैश डैश में जो शब्द बोले वो शांति धारीवाल विधानसभा में बोल सकते हैं, लेकिन मैं यहां नहीं बोल सकता। अब आप बताइए, तब तो आप ही की सरकार थी 2022 में, नवंबर 2022 में। मैंने कपिल जी, मैं कोई किसी का पक्ष नहीं ले रहा, भवानी राजावत ने तो चाटा ही मार दिया था, तो चाटा मार। अच्छा, आपको चाटे मारने वाले लोग चाहिए? बोलना भी कोई महान बात नहीं है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना। ठीक है, भवानी सिंह राजावत ने चाटा मारा था डीएफओ को, लेकिन राजकुमार जी जब आप चाटा मारने को ही अंतिम वो मानकर चल रहे हैं, तो मैं अब आपको फरवरी 2019 में ले जाता हूं। बाराबंकी यूपी में, थाना बदोसराय, कांग्रेसी नेता नाम जुल्फी मियां एक दारोगा की गिरबान पकड़कर उसे न छोड़ने की धमकी दी और धक्का देकर पीछे की तरफ गिरा दिया। ये लीजिए हाथापाई। तो अच्छा, जानते हैं जुल्फी मियां अभी भी कांग्रेस में हैं, उन्हें कांग्रेस से निकाला नहीं गया है। तो शायद कांग्रेस ने कहा कि भाई तुमने तो बड़ा योद्धा वाला काम कर दिया है। स्वप्निल जी आप पीछे चलें, आप जब 2019 तक पहुंच गए हैं तो मैं 2014 में भी ले चलता हूं। चलिए, मैं कह रहा हूं जब से ही 2014 के बाद की पॉलिटिक्स होने लगी है, आप खुद देख रहे हैं नेताओं का जो भाषा का स्तर है वो कितना नीचे उतरता जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों के नेता और जो शीर्ष नेतृत्व के उसमें आपके भी चेहरे हैं, उसका सबूत है अशोक चांदना का बयान। के लोग हैं और वो लगातार जो चुनावी जो रैलियों में या भाषणों का जो इस्तेमाल करते हैं, जिन भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है राजकुमार जी, ये सिर्फ बचना हुआ, ये सिर्फ बचाव हुआ। हालांकि बचाव मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के पास भी होगा। विकास बारड जी, मुझे एक बात बताइए, जब मैं समय में ट्रैवल करता हूं तो मुझे बीजेपी के भी कई चेहरे नजर आते हैं जो खाकी पर गर्राते नजर आए। आप चाहे तो मैं उदाहरण दे देता हूं। अभी हाल ही में एक वीडियो मध्य प्रदेश का वायरल हुआ जिसमें बीजेपी के लीडर कह रहे थे कि मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। क्या किया पुलिस वाले ने, उसने वर्दी फाड़ के उसके सामने रख दी। नहीं, आपके पास कहाँ है वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि वर्दी उतरवा दूंगा? यही तो वायरल है। कहाँ है? इस पे तो पुलिस का वर्जन है, केस फाइल हुआ है। नहीं, केस फाइल वो बोला मध्य प्रदेश में तो आप ही की सरकार है, वीडियो में तो आपकी सरकार ने फिर केस फाइल क्यों कर लिया? सर, केस तो प्रथम प्राथमिकी दर्ज होती है, कोई भी अपना पक्ष रखेगा उसके ऊपर केस दर्ज होगा, फिर जांच होगी। वीडियो में कहाँ कहा है कि तेरी वर्दी उतरवा दूंगा? अच्छा, नहीं वीडियो में नहीं कहा तो फिर रिपोर्ट क्यों हुई? और तो सर मैं भी जाके कह दूंगा कि आपने मेरे को कहा कि तेरे वर्दी उतरवा दूंगा, तेरे को मार दूंगा। प्राथमिकी दर्ज करवाना अलग विषय सर, ठीक है, चार्जशीट फाइल थोड़ी हो गई। ठीक है, 8 जनवरी 2023। यही तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्वतंत्र है कि हर व्यक्ति की एक आम पुलिस वाले की कंप्लेंट दर्ज की गई है, जैसा उन्होंने कहा। मैं जांच का विषय क्या, उस वीडियो में साफ दिख रहा है, वो तो बैठे हुए थे। 8 जनवरी 2023, जिंदगी भर याद रखना, मेरा नाम भी याद रखना, मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा। मेरी लिस्ट में आप पहले नंबर पर आ गए हो। सबसे बड़ा गुंडा पुलिस की वर्दी में आप हो। यहाँ पर आपके बच्चे भी तरस करेंगे कि तुम उनके बाप थे। ये किसने कहा? बालकनाथ ने, सांसद थे तब। 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। अलवर बहरोड डीएसपी पुलिस अधिकारी पर बरसते हुए वो कैद हुए। ये तो उन्हीं के शब्द थे, मैंने तो वर्बेटम कोट किया है। ये भी तो धमकी थी। अरे सर, आप मुझे ये बताइए, उन्होंने तो ये कहा कि अगर एक संत जो है वो क्या कहेगा कि अगर आप पाप कर रहे हो, पक्षपात कर रहे हो, तो आपके साथ जो है वो भगवान आपको प्रतिफल देगा, उसका बुरा फल मिलेगा आपको। उसके ये शब्द होते हैं। आप मेरी बात, आपके बच्चे तरस करेंगे कि तुम उनके बाप थे।
हाँ, तो अगर गलत काम करने वाला पिता होगा तो बच्चे भी जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर पश्चाताप ही करते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति के घर में जन्मे। अच्छा, पर तो अपन मुझे कोई बात आज के बताओ, डिबेट तो पे आ पापा जाएं। बालकनाथ ऐसी लिस्ट क्यों बना रहे हैं आप जिसमें कोई आज पहले दूसरे आज के नंबर मुद्दे पर पे आ हो? जाएं। नहीं, मैं आज के तो पहले मुद्दे आज पर के हूं ही, मुद्दे पे बात करें। आज के तो मुद्दे पर हैं ही आप विकास भाई, आप जो उदाहरण दे रहे हो उससे तो ये continuation। बहुत बड़ा उदाहरण है आज का वाकया, नहीं। इसके ऊपर बात कर लें। अच्छा ठीक है, आप आज पहले आज के मुद्दे पर बोलना चाहते हैं, फिर आपने events बुलाया करना आज के चाहते मुद्दे पे हैं। बात करने आज के का लिए। मुद्दा इन सबसे कनेक्टेड है सर, कनेक्टेड है, मैं आपको बिल्कुल कनेक्टेड है, क्योंकि बयान आपके भी धमकी भरे कई आए हैं, मैं और भी गिना सकता हूं। अभी तो अजमेर में हुआ, अभी तो हुआ नाकेबंदी पर क्या कहा बीजेपी नेता ने पुलिस वालों को, आप भूल गए, वो भी तो धमकी थी। बोले विकास बारड भाई। देखिए, मुझे उसका जिस अजमेर नाके की आप बात करें मुझे ध्यान नहीं है उसका, अगर कहा है तो मैं मानता हूँ गलत है। अधिकारियों के साथ एक भाषा की गरिमा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारे देखिए, मैं आपको बताऊं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने एक अपने आप में एक उदाहरण पेश किया है। जब उन्होंने राम मंदिर में काम करने वाले हो चाहे सफाई कर्मचारी हो, उनके चरण पखारे हैं, जिनको लोगों ने जो है वो अछूत मान के और इस प्रकार का व्यवहार किया, उनके चरण पखार के उनके योगदान को सराहा है। कर्मचारियों का सम्मान करने के लिए हमेशा हर जगह उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को हमेशा कहा है। और मैं मानता हूँ आदरणीय भजनलाल जी जो है वो भी उसी परंपरा को राजस्थान में आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। अच्छा, रही बात आज की स्वप्निल जी, हाँ। तो मैं आज की बात के ऊपर अपन बात करें तो मैं आपके माध्यम से देखो ये एक 27 मई 2022 की कटिंग दिखाना चाहता हूं। आज चांदना जी कह रहे हैं कि सरकार आई तो मैं अधिकारियों का तेल निकाल दूंगा, खून के आंसू रुला दूंगा। लेकिन देखिए, इसमें अतिशयोक्ति ये है कि जब चांदना जी की सरकार थी और जब उनके लाडले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, खुद मंत्री थे, तब देखिए किस प्रकार से वो गिरियाते थे। ये आप चाहें तो इसको जूम करके आपकी जनता को भी दिखा सकते हैं। आप पढ़ के बता उन्होंने दीजिए, कहा समझ कि लें। चांदना जी ने कहा कि जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर दो, सब रांका को दे दो। उन्होंने कहा कि कुलदीप रांका जी ही मंत्री पद चला रहे हैं, इनको ही मंत्री बना दो, हमें इस जलालत से मुक्त कर दो। तो जब आप मंत्री थे अपनी सरकार में तब तो इस प्रकार से जो है वो आप एक तरीके से अधिकारियों के सामने नतमस्तक हो आप ये गए। कह रहे हैं वो सीरियल ऑफेंडर हाँ, है ना, वो सीरियल दूसरी ऑफेंडर बात है। और बता देता हूँ सर। भवानी सिंह राजावत ने डीएफओ को चाटा क्यों मारा था? देखिए, मैं उस बारे में जानकारी जुटा के आया नहीं, मुझे इस बारे में आपने जो है वो इस मुद्दे के लिए कहा, तो इस मुद्दे के नहीं, ऊपर ये मुद्दे सब आपस में इंटरकनेक्टेड है विकास भाई। प्रॉब्लम ये है कि बार बार कोई भी नेता आकर खाकी को कुछ बोलेगा क्यों? मेरा सवाल तो ये है। देखिए गलत है। हाँ, अशोक गलत चांदना ने किसी जो भी किया नेता वो को पूरी नहीं तरह बोलना से गलत है, इसमें कोई दौरा नहीं। अशोक चांदना ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पीछे पड़े, जबरदस्ती उन पर कार्रवाइयां करवा रहे हैं, और वो उसका गुस्सा इस तरह से निकाल रहे हैं जो कि नाजायज है, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। तो वो तो इसी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं ना, कैसे कर रहे हैं? लेकिन देखिए, कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े करने का भी एक तरीका होता है स्वप्निल जी। हाँ, बिल्कुल उसकी सही एक बात भाषा है। होती है। हाँ। अगर वो अधिकारी उनको लगता है कि वो थाने का घेराव करते, एसपी ऑफिस का घेराव करते, कलेक्ट्रेट के ऊपर धरना देते, विधानसभा का घेराव करते, अगर उनमें उनको लगता है कि उनके लोगों के साथ अत्याचार हुआ है तो मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत होकर अपनी बात को रखते। उसके हजार तरीके हैं, लोकतंत्र ने हजार व्यवस्थाएं दी है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते सरकार के द्वारा परीक्षा देकर पास करे हुए चुने हुए अधिकारी जो हैं, जो कि आपके बराबर ही जो है वो सर्व कर रहे हैं प्रदेश को, उनको आप ये नहीं चौराहे पे खड़े होकर कह सकते कि तुम्हारा तेल निकाल देंगे। तेल हाँ, निकालने बिल्कुल का नहीं कहा जा सकता। मैं बस इसीलिए कह रहा हूं। बात यही तो है। पर राजकुमार अगर शर्मा कोई जी, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि राजकुमार शर्मा आप इस बयान का बचाव, आप सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे? अगर अशोक चांदना का बयान गलत है तो गलत हिम्मत है, है ना हमें। और उसके लिए मैंने अशोक कहा चांदना को हिम्मत माफी है। मांगनी चाहिए। मुझे कांग्रेस लगता है कि पार्टी कांग्रेस को कांग्रेस- अशोक चांदना को मजबूर करना चाहिए कि वो पुलिस से माफी मांगे। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह मैंने बयान क्या नहीं दिया कहा? जाना चाहिए था। मैंने क्या कहा स्वप्निल जी, ये जो परंपराएं चल पड़ी है, कौन किसी सी भी परंपरा political सर? इसको party परंपरा की कैसे कोई कह भी सकते हैं? परंपरा में एक पॉजिटिविटी होती है, इसमें क्या पॉजिटिविटी है? नहीं, मैं बताता हूँ राजकुमार जी क्या कहना चाहिए। राजकुमार जी का इशारा मैं बताता हूँ। नहीं, राजकुमार जी, इसमें क्या पॉजिटिविटी है? परंपरा एक पॉजिटिव शब्द है, इसमें पॉजिटिविटी क्या है? मैं कह रहा हूं कांग्रेस क्यों नहीं कहती अशोक चांदना से कि अशोक चांदना मंच पर जाओ और मंच पर कहो कि पुलिस के लिए मेरे मुंह से जो शब्द निकले हैं उसके लिए आई एम सॉरी, मेरी भावना वो नहीं थी, मेरे मुंह से निकला है। मैंने क्या कहा स्वप्निल जी, ये पिछले 10-15 साल से देश में ये कहावतें, ये परंपराएं बन पड़ी है। फिर अब एक परंपरा- दूसरे को जितना गंदा बोलो, जितने ऊंचे नीचे शब्दों का इस्तेमाल तो आप भी करो, उसी रो में बहो। पक्षों में बने रहो। आप क्यों अलग रहोगे? कांग्रेस पार्टी की आप भी बहुत उसी रो में करते बहो। हैं। हमें अलग नहीं रहना, हमें कोई नैतिकता के मापदंड नहीं बनाना, हमें संविधान रक्षक कहलाना है, लेकिन संविधान में जो जीवन रक्षक है उनको धमकियां देनी है, उनको गालियां देनी है, उनको चाटे मारने। अपमानजनक शब्दों की सूचिता होनी चाहिए, सबका सम्मान करना आना चाहिए। क्रोध करने के तरीके दूसरे हैं, ना कि इस तरीके से डांटना फटकारना किसी भी नेता को चाहिए। और भाषा की गरिमा कभी भी नहीं करनी चाहिए। विकास जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं।
ये आपके लिए बहुत एक आइडियल कंडीशन है, ये एक आपके लिए बहुत आइडियल कंडीशन है कि आप एक इतिहास रचते हैं। मैं बताता हूं इतिहास कैसे रचते हैं। इस तरह के मामलों पर कार्रवाइयां एक लेवल के बाद जाकर रुक जाती हैं, वो कोर्ट तक नहीं पहुंचती, ना कोई दोषी पाया जाता है और ना सजा का ऐलान होता है, सिवाय एक अपवाद, वो भी योगेंद्र जी ने बताया। इसमें पुलिस से कहिए वो एफआईआर करे, इस पर पुलिस से कहिए कि वो जल्द से जल्द जांच कर इस चार्जशीट दायर करें। अशोक चांदना को भले ही आर्थिक जुर्माना लगे, लेकिन कुछ तो लगे, इतिहास तो बने। देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस प्रकार अहंकार में चूर जो नेता हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा जुर्माना जो है, वो तो जुर्माना सबसे बड़ा तो आज लग रहा है, जहाँ आप जैसे पत्रकार जो कि समाज को जागृत करने के लिए मुस्तैद रहते हैं, वो लोग आज इस मुद्दे के ऊपर खरी खोटी उनको सुना रहे हैं। और दूसरी बात, ये चीज़ यही नहीं पूरी हो जाती है, आज जनता भी जो है उनको धिक्कार रही है कि ऐसे लोगों को हम वोट देते हैं चौराहे के ऊपर खड़े होकर। सही बात, आप बताइए, अधिकारी, लेकिन अधिकारी भी हम में से ही एक है, पुलिस के आप गार्जियन, किसी के घर के सदस्य हैं, इस वक्त पुलिस के आप गार्जियन है, बीजेपी गार्जियन है पुलिस की इस वक्त। तो उनकी इज्जत के लिए उनको किसी ने धमकी दी है, उनकी इज्जत के लिए बीजेपी को भी तो इसमें आगे आना चाहिए ना, करवाइए ना केस। देखिए बिल्कुल, और ले जाइए कोर्ट तक और सजा दिलवाइए। देखिए इन्होंने चौराहे पे खड़े होकर बोल दिया। हाँ। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमारी सरकार के रहते, भजनलाल जी के नेतृत्व के रहते, किसी की मजाल नहीं है कि वो खाकी के ऊपर हाथ डाल ले। अब चौराहे पे खड़े होकर इन्होंने बोल दिया, इसका जवाब तो जनता देगी। और पुलिस प्रशासन, पुलिस के अंदर भी जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इनके लोग, इनके स्थानीय निवासी भी तो होंगे पुलिस में, और भी तो लोग हैं, वो इनको वोटों के माध्यम से जवाब देंगे, इनकी आलोचना के माध्यम से जवाब देंगे। पुलिस लेती है और एक्शन लेती है, तो वो भी स्वागतपूर्ण है। पूर्व में ऐसे कई बयानों पर या ऐसी घटनाओं पर पुलिस ने सियो मोटो लिया है और केस खुद भी फाइल क्यों नहीं है। अब ये गोविंद सिंह जी डोडासरा कोटा गए थे चुनाव के समय, तो रवि दत्त गोड़ के लिखा था कि तेरे घुटने घिस देंगे। तो उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन क्या हुआ आप देखिए, ये पुलिस वाले ऐसा क्यों करते हैं। यही रवि दत्त गोड़ इनके समय में कोटा में रहे, इन्हीं के कांग्रेस के समय में ये जोधपुर रहे, फिर ये बीजेपी के समय में इनको कोटा ले गए। तो ये 2-2 घंटे इनके द्वारे बैठा रहा करते थे पहले जब इनका शासन था। तो अब इनकी इतनी हो गई कि वहां जाकर के जब डोडासरा जी गए तो इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उन्होंने वो शब्दों का इस्तेमाल किया। और उन्होंने क्या किया, डोडासरा जी पे मुकदमा दर्ज नहीं किया, जो वहां के कार्यकर्ता थे ना छोटे, लेकिन पुलिस किसी के पांव की जूती तो है नहीं ना, पुलिस किसी के पांव की जूती तो है नहीं। देखिए मैं बताऊं आपको, ये जो अभी कह रहे थे, आज से 20 साल पहले पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारी हम जैसे लोग होते थे, उनकी पोस्टिंग डीजी, आईजी और एसपी किया करते थे। उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता था। आज सिपाही की पोस्टिंग भी राजनीतिक हस्तक्षेप से होती है। जब इनको ये पता चल जाता है दूसरे पक्ष को कि ये राजनीतिक हस्तक्षेप से आया भाई, ये वो एमएलए लेके आया, तो दूसरे पक्ष के दिमाग में अपने आप आ जाता है कि ये हमारा काम कैसे करेगा, और नेचुरल अब हमारे खिलाफ ही काम करेगा। अब उन पुलिस में ये भी हो गया है कि वो जो नेता लेके आता है पहले उसका काम करते हैं, और जो नहीं है मान लीजिए शासन में, तो उसका काम बाद में करते हैं। तो इस प्रकार की जो सिस्टम है, ये सिस्टम पिछले 20 सालों में डेवलप हो गया। अब जब मान लीजिए बीजेपी का शासन नहीं था, कांग्रेस का शासन था, तो बीजेपी वाले वही करते थे जो आज ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं। तो ये सिस्टम चलता रहेगा, जिसको बदलने के लिए राजनीतिक लोगों को काम करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। ये पुलिस वालों की पोस्टिंग्स वगैरह जैसे पहले रहती थी, जिनके अधिकार थे कानूनी रूप से, कौन किसकी पोस्टिंग करेगा, कौन किसको लगाएगा, वो सब वैसे के वैसे होना चाहिए आज के समय में भी। ठीक है, राधेश्याम भारती जी, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि एज ए गार्जियन प्रदेश सरकार को अब खुद देखना चाहिए, उन्हीं के अंडर में आने वाले एक धड़े को, उन्हीं के अंडर में आने वाले एक पूरे विभाग को धमकी दी गई है खुले तौर पर। इससे पहले धीरज गुर्जर दे चुके हैं, उससे पहले और कौन कौन दे चुका है वो मैं आपको बता चुका हूं। पहुंचाइए ना एक व्यक्ति को सजा के मुहाने तक। देखिए ये बिल्कुल होना तो चाहिए, लेकिन स्वप्निल जी ये प्रैक्टिकल में बहुत मुश्किल है, करे कौन। पार्टियों की इच्छा शक्ति है नहीं, जैसे अभी आपने बताया कि किस तरह से पोस्टिंग जो है वो पॉलिटिकल हो गई है। मैं तो कह रहा यहाँ तक सुनते हैं हम कि ठेके छूटते हैं, जो है कहाँ कौन एसएचओ किस उसमें लगेगा, क्या होगा, ये सारे ठेके छूटते हैं। आप बताइए। और देखिए अभी जैसे सोमानी जी कह रहे थे, जो राजनीतिक मर्यादा की बात कर रहे थे, आप बताओ कि नेता प्रतिपक्ष को आतंकी कहा जाता है और पार्टी पूरा सपोर्ट करती है। मुकदमा दायर किया हुआ है कि ये उनकी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के
जो नीचे से ऊपर तक इस तरह का ट्रेंड है, आप बताइए यहाँ जन्म हुआ जिस आदमी का, यहाँ पढ़े, जो है डिग्री यहाँ से ली, और उसको ये कहा जा रहा है कि इनकी नागरिकता जो है यहाँ नहीं है। तो आप बताइए क्या अपेक्षा की जा सकती है? राजनीतिक आदर्श की हम अपेक्षा कहाँ कर सकते हैं? स्वप्निल जी, इसके लिए बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए, ताकि प्रवृत्ति मैं उसी होनी इच्छा चाहिए। शक्ति की डिमांड कर रहा हूं विकास बारट से। मैं उसी इच्छा शक्ति की डिमांड कर रहा हूं। विकास भाई, मुझे एक बात बताइए, 11 सितंबर 2024 को धीरज गुर्जर कह चुके हैं कि पुलिस से मेरा जूता बात करेगा। बार बार कांग्रेस का कोई चेहरा आपके शासन में आकर अगर पुलिस को इस तरह से धमकाता रहे, इस तरह से उनके बारे में बोलता रहे, तो उस पर चिंतन कौन करेगा? देखिए, ये तो अभी राजकुमार जी जो है, राजकुमार जी ने, देखिए आप भले ही प्रवचन सा कर दिया, अशोक चांदना जी की गलती नहीं मानी, लेकिन इन्होंने एक चीज़ जरूर कही कि पिछले 10-12 साल में इनके यहाँ ये परंपरा बन गई है, क्योंकि इस प्रकार की परंपराएं इनके पार्टी के शीर्ष से नीचे की तरफ आई है। क्योंकि जब इन लोगों ने देखा कि इनके राहुल गांधी जी कैबिनेट के द्वारा पारित प्रस्ताव को, जब इनके प्रधानमंत्री यूएन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए हुए थे, वहां विश्व के नेताओं के साथ बैठे हुए थे, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव को फाड़ के फेंक दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये लोग आम किसी पुलिसकर्मी को क्या ही इज्जत दे पाएंगे। तो ये तो ऊपर से आया हुआ इनका संदेश है। और ये देखिए, राज परिवार का सा सिस्टम जो है, इन्होंने इनके कांग्रेस पे इन परिवार का एक सिस्टम बना रखा है, और उस परिवार की तरफ से ही इनको हो सकता है कि इनको लगता हो कि परिवार के नजदीक जाने का ये नजरिया है। ठीक है। और देखिए एक चीज और देखिए, धीरज गुर्जर जी और इधर अशोक चांदना जी, दोनों ही एक समाज विशेष से आते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि ये पायलट, सचिन पायलट जी का जो बढ़ता हुआ कांग्रेस में ग्राफ है, कहीं ना कहीं एक आकर्षण है कि हम भी किसी प्रकार से जो है इस ग्राफ में साझेदारी ले सकें, और ये इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो क्रिएट हो जाता है ना, समाज इस तरह के बयानों, लेकिन समाज इन तरह के बयानों को नकारता है। ये इन लोगों को कौन समझाए? ये तो वहां इनके अंदर जो कार्यकर्ता है उनकी तालियों के लिए ऐसे बयान देते हैं। शॉर्ट में जोड़ दीजिए, फिर मैं खत्म करूंगा। हाँ, एक जो धीरज गुर्जर ने जो चीज बोली है वो गैर कानूनी है, रजिस्ट्रेशन का उल्लंघन है। कोई भी अपने वाहन के ऊपर आगे अपना नाम नहीं लग सकता। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि गुर्जर लिखी गाड़ी पकड़ी तो मैं अंदर कर दूंगा। बनना चाहिए। और फिर ये दादागिरी करने जाते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है। जाते नहीं है योगेंद्र जी, इनको पता है, ये बात इनको पता है कि भजनलाल जी की सरकार है, चौराहे से बातें करते हैं, क्या नाम नहीं लिख और उसमें अगर आपने कार्रवाई करी तो मेरा जूता आपसे बात करेगा। हो कौन भाई तुम? अरे मैं आपकी तरफ से जिम्मेदारी से कहता हूं स्वप्निल जी, वो खुद की गाड़ी पे लिख के आ जाए ना, ऐसा कोई भी चीज जो रजिस्ट्रेशन के खिलाफ है, चालान होना चाहिए। बिल्कुल चालान होगा, गाड़ी सीज होगी। यहाँ भजनलाल जी की सरकार है, परिवार की सरकार थोड़ी है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बस इतना याद रखें, यही पुलिस वाले हैं जिनको आप धमकियां दे रहे हैं ना, वो आपकी सुरक्षा करते हैं।